हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आफरीन एंड आई एम बायोलॉजी फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम इस वीडियो में अपना क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। मतलब ये है कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो ये फंक्शन उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे। और वो ऐसे फंक्शंस जो ज़रूरी ही है उसके सर्वाइवल के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें हम तो ये लाइफ प्रोसेस जो है एक चैप्टर है और उसमें अलग अलग सब पार्ट्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड एक्सक्रीशन है। हम इन्हीं सब पार्ट्स को अलग अलग लेके पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन, आफ्टर न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। तो इन सारे चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ने से पहले इनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। जैसे न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड का इंटेक करेगा और उस फूड को अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेगा। ये हो गया न्यूट्रिशन। सेकेंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? क्या सा प्रोसेस है ये? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर ऑर्गेनिज्म ने जो फूड लिया है, उस फूड से उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, उन न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उससे क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है कि ऑक्सीजन का बॉडी में आना, सेल्स के अंदर तक पहुंचना, फिर उन न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होना और एनर्जी रिलीज होना, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? ऑक्सीजन आ गया बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट आ गए, अब इनको क्या करना पड़ेगा? पूरी बॉडी पार्ट तक लेके जाना पड़ेगा, हर एक सेल तक लेकर जाना पड़ेगा। तो लेकर जाने वाला प्रोसेस कौन सा हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। भाई ये भी तो जरूरी है, ऑक्सीजन आ गया, न्यूट्रिएंट आ गया, लेकिन इनको सेल में ले जाना भी जरूरी है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि जितनी भी बॉडी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज बन रही है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको बाहर निकालना। बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनसे कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स बने, उनसे कुछ वेस्ट भी जनरेट होते हैं। अगर बॉडी उस वेस्ट को अपने अंदर रखेगी तो वो उसके लिए टॉक्सिक है या हार्मफुल है, तो बॉडी क्या करेगी? उसको बाहर रिमूव करेगी। तो बॉडी के अंदर ही बनने वाली इम्प्योरिटीज बॉडी बाहर निकाल रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और ये चारों प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड भी ज़रूरी है, फूड में छुपी हुई एनर्जी निकालना भी ज़रूरी है, बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है, और जो वेस्ट जनरेट हुआ है उनको बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, और यही सब को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। उसका फर्स्ट पार्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपना फूड ले रहा है। और फूड क्यों ले रहा है? क्योंकि फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, और उन न्यूट्रिएंट को वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? उसको यूज करेगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब बात ये आती है कि वो इन न्यूट्रिएंट को ले ही क्यों रहा है? ले क्यों रहा है? क्या फंक्शन है इन न्यूट्रिएंट के? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देंगे। ऑब्वियसली हम बोलते हैं खाना खाएं, खाना खाने से होगा क्या? हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, मान लिया हमने। एनर्जी के साथ साथ क्या होगा? ग्रोथ भी होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट एक ऐसे केमिकल्स हैं जो क्या करवा रहे हैं? ग्रोथ भी करवाएंगे ऑर्गेनिज्म की। कहीं कोई डैमेज हो गया है तो उसको भी क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। उसके अलावा हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिसीजेस से लड़ने की हमें पावर ये देते हैं। तो सिंपल है, न्यूट्रिएंट को लेने वाला प्रोसेस, उसको यूज करने वाला प्रोसेस क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया, और इसी से डिराइव हुआ है वर्ड न्यूट्रिशन। तो ये तो था न्यूट्रिशन। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं। तो इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका जो फूड लेने का तरीका होगा, अपने खाना खाने का तरीका जो होगा, वो भी अलग ही होगा। तो जितने भी तरीके हैं या जितने भी मेथड हैं फूड के इनटेक का, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। और वो दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? वो है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेट्रोट्रॉफिक। मोड क्या हो गया? मेथड हो गया उनके खाना खाने का, उनका खाना खाने का तरीका क्या है? एक है ऑटो और एक है हेट्रो। अब ऑटो क्या है? ऑटोट्रॉफिक का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने फूड का खुद ही, अपनी फूड को खुद ही सिंथेसाइज करेगा, वो डिपेंड नहीं है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। और हेट्रोट्रॉफिक में क्या होगा? ये डिपेंड है,
डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफिक। अब इनको वन बाय वन हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जैसे है ग्रीन प्लांट्स, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं और अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है ग्रीन प्लांट। हमने कभी पेड़ों को देखा है किसी शॉप से जाकर खाना लेकर आने, देखा है किसी शॉप पे खड़ा है कोई प्लांट और खाना ले रहा है? नहीं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक फोटो ऑटोट्रॉफ और एक कीमो ऑटोट्रॉफ। अब समझ लेते हैं, खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर हम घर में भी खाना बनाते हैं, अगर हमें घर में भी फॉर एग्जांपल मैगी बनानी है या हमें चाय बनानी है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल तो है, लेकिन उन रॉ मटेरियल को मिक्स करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत भी होगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है। सेम जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। अब वो एनर्जी वो लाइट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो एनर्जी वो केमिकल जो एनर्जी है वो केमिकल के फॉर्म में भी हो सकती है। कैसे? जो ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। फोटोट्रॉफ्स में कहा है जहां पर वो लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है, और मेनली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट एनर्जी से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं उनके लिए बेसिक सोर्स क्या है, लाइट का, सनलाइट है। अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं लाइट एनर्जी की हेल्प से। एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गए। ग्रीन प्लांट्स में जो सबसे सिंपल प्लांट्स आते हैं वो कौन से हो गए, एल्गी, और कुछ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे कि आप लोगों को इस पिक्चर में नजर आ रहा है, प्लांट्स हैं जैसे ट्रीज हैं, ग्रासेज है। अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के भी बारे में बात करें, जैसे एल्गी है, तो वो भी क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है। सेम कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या है, जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। अब बात आती है केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करेगा। हम लोगों ने 9th क्लास में नेचुरल रिसोर्स पढ़ा होगा। नेचुरल रिसोर्स में हमने बहुत सारी साइकिल्स पढ़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गई। तो उसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। जब कन्वर्जन हो रहा है तो वहां पर कुछ केमिकल बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन भी होगा। तो केमिकल बॉन्ड के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी निकल रही है, उसी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। और वही क्या है, केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, उसके अलावा आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, उनको हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। और जनरली ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि लाइट एनर्जी जो है यूटिलाइज करके प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें वो ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर अपना फूड प्रिपेयर करेंगे अपना फूड प्रिपेयर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। उसके बाद है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में क्या है, ऑर्गेनिज्म ऐसा मोड है जहां ऑर्गेनिज्म डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड का इनटेक करेगा। अब वो कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होगा। अब हेटेरोट्रॉफिक जो है इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी कि उनके नेचर ऑफ फूड। हमें ये तो पता है कि वो ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, लेकिन पहली बात ये आती है कि उसकी फूड का नेचर क्या होगा, किस टाइप के फूड का वो इनटेक करेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ठीक है हमें नेचर भी पता है, लेकिन वो अपना पर्टिकुलर जो भी फूड है उसका इनटेक करेगा कैसे, उसको खाएगा कैसे। तो जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हमने क्या किया, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो उनके नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर कि फूड का नेचर कैसा है, और दूसरा उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। तो नेचर के बेसिस पे अगर हम देखें तो पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो किस पर फीड कर रहे हैं, ग्रास पर या प्लांट्स पर, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स पर। एग्जाम्पल क्या हो गया, काउ, गोट, डियर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हर्बीवोर्स के। फिर आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल होते हैं जो फ्लैश पे फीड करते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के फ्लैश पर क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। एग्जाम्पल है इनका, जो कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये क्या है, कार्निवोर्स है। हम ओमनीवोर्स की बात करें जैसे कि ह्यूमंस, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे भी फीड कर रहे हैं
और एनिमल पे भी फीड कर रहे हैं, मतलब फ्लैश को भी का भी इनटेक कर रहे हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट या प्लांट का भी वो क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल है ह्यूमंस। उसके बाद हम बात करते हैं डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डीकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। डेट्राइटस का मतलब होता है डेड और डीकेइंग मैटर। तो ये वो एनिमल हैं जिनका नेचर कैसा होगा फूड का, जो डेड या डीकेइंग मैटर पे क्या करेंगे, फीड करेंगे। डेड एंड डीकेइंग मैटर, इस पे फीड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अर्थवॉर्म हो गया। उसके बाद आता है सेंग्यूवोर्स। सेंग्यूवोर्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो क्या करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं। क्या किस पे फीड करेंगे, ब्लड पे फीड करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, सेंग्यूवोर्स। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं लीचेस। उसके बाद आता है फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर ऐसे एनिमल्स होंगे जो किस पे फीड करेंगे, फ्रूट पर फीड करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रूगीवोर्स। इसका एग्जाम्पल हो गया मंकी, पैरेट। उसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं। मेनली किस पे फीड करेंगे, वो इंसेक्ट पे फीड करेंगे। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो कुछ प्लांट भी इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, वो क्या होगा, इंसेक्टिवोरस होगा। नेक्स्ट आते हैं हम किस पर, मोड ऑफ फीडिंग के बेसिस पर। क्या नेचर ऑफ फूड तो देख लिया, ठीक है, कोई प्लांट खा रहा है, कोई एनिमल खा रहा है, कोई दोनों को ही खा रहा है, कोई फ्रूट को खा रहा है, लेकिन खा कैसे रहा है, इनटेक कैसे कर रहा है, इस बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, इन द दैट इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी, इट इन्वॉल्व्स द स्टेप्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारा मोड ऑफ फीडिंग है, हम क्या करते हैं, खाना आया, बाइट लिया, इनटेक किया, च्यू किया, मेस्टिकेट किया, और जो फर्दर प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। तो ऐसा जो मोड ऑफ फीडिंग है जहाँ डाइजेशन या फूड का आगे का जो फर्दर प्रोसेस होगा डाइजेशन कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी होगा। ऐसा मोड ऑफ फीडिंग को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक बोलेंगे। अब ये जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड का इनटेक करेगा, दैट इज इंजेशन। फिर उस फूड का ब्रेकडाउन होगा सिंपल फॉर्म में ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज होके बॉडी पार्ट तक चला जाएगा, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद फोर्थ स्टेप होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। जो भी ऑर्गेनिज्म ने एब्जॉर्ब किया है उस फूड को अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। उसके अलावा ईजेशन, अब जो बच गया है, जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, उस फूड को वो बाहर रिमूव करेगा, उस स्टेप को हम बोलेंगे ईजेशन। तो होलोजोइक जो है, यहाँ पर हमें जो बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पे चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड फूड हो, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा वो उसका टेक करेगा, और जो ब्रेकडाउन होगा या डाइजेशन होगा उस फूड का वो कहाँ होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा। ऐसा मोड ऑफ फीडिंग जो है वो है होलोजोइक। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल जो है अमीबा है, या अगर हम हमारी भी बात करें तो हमारा भी मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, होलोजोइक होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक। यहाँ पर सेप्रोट्रॉफिक में हमें 2-3 बातें बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सेप्रोट्रॉफिक में फर्स्ट जो पॉइंट हमें ये याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो किस पर फीड करते हैं, डेड और डीकेइंग मैटर पर। ठीक है, मान लिया किस पे फीड कर रहे हैं, डेड और डीकेइंग मैटर पर फर्स्ट। लेकिन सेकंड पॉइंट जो हमें यहाँ याद रखना है वो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। हमने यही तो पढ़ा था ना कि तरीका क्या है लेने का। एक तरीका तो हो गया कि बॉडी के अंदर ले रहा है, बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है। एक तरीका है कि बॉडी के बाहर ही है, जूसेस रिलीज कर रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, और उस फूड का क्या हो रहा है, सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन हो रहा है। इसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किस पर फीड करेंगे, डेड और डीकेइंग पे, या ये जो मोड है इसमें ऑर्गेनिज्म किस पे फीड करते हैं, डेड और डीकेइंग मैटर पर। दूसरा, जो ब्रेकडाउन हो रहा है फूड का वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। तो ये हो गया सेप्रोट्रॉफिक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया, फंजाई। ये बहुत अच्छे से हमें याद रखना है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी कि सेप्रोट्रॉफिक जो है एग्जाम्पल क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे और फंजाई होंगे। तो ये जो आपको एग्जाम, ये यहाँ पे जो पिक्चर्स नजर आ रही हैं ये किसके पिक्चर्स हैं, फंगस के, फंजाई के, जो मशरूम है नॉर्मली।
अब आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने फूड का इंटेक कर रहा है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, अपने फूड का इंटेक कर रहा है। ऐसा जो मोड ऑफ फीडिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। इसमें क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड का इंटेक कर रहा है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। अब वो फूड का इंटेक या तो उसके बॉडी के सरफेस पे लेकर रह ले या फिर अंदर बॉडी के अंदर जाकर। तो दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक जो बॉडी सरफेस पे अटैच स्टिक हो जाएगा और एक जो उसकी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेगा। जो बाहर रहेगा उसको एक्टोपैरासाइट बोलेंगे, जो अंदर रहेगा उसको हम एंडोपैरासाइट बोलेंगे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ फीडिंग में क्या हो रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है, अपने फूड का इंटेक कर रहा है। तो जो इंटेक करेगा उसको बेनिफिट है और जहां से इंटेक कर रहा है उसको क्या होगा, लॉस होगा। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है टेपवॉर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, कैस्कुटा हो गया, एस्कैरिस हो गया, लीवर फ्लूक हो गया। और इसमें से हमें ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये प्लांट है। तो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है नेम वन पैरासिटिक प्लांट और नेम वन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो था पैरासिटिक मोड ऑफ फीडिंग। उसके बाद आता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक और पैरासिटिक में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि पैरासिटिक में भी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है और सिम्बायोटिक में भी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सिम्बायोटिक में क्या हो रहा है, 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है अलग अलग स्पीशीज के, दोनों साथ रह रहे हैं और दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। एक म्यूचुअल एसोसिएशन है और दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये डायग्राम जो है आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन को थोड़ा सा इनलार्ज करके यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म बताए हुए हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, जिसका नाम है ई कोलाई। ये क्या कर रहा है, ये हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है। अब हमें इससे क्या फायदा है, हमें इससे ये फायदा है कि ये हमें क्या सिंथेसाइज करके दे रहा है, विटामिन B12। ठीक है भाई, हमें फायदा हो रहा है, लेकिन इसे क्या फायदा हो रहा है, हमने तो ये बात की थी कि दोनों को फायदा हो रहा है। तो इसको क्या फायदा होगा, इसको नरिशमेंट मिलेगा। हमारी बॉडी में जो फूड है वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में। डाइजेस्ट कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में। तो इसको वहां से क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं जो इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इससे हमें क्या मिल रहा है, विटामिन B12। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। जब दोनों को फायदा हो रहा है तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन जो है ये 2 ऑर्गेनिज्म के बीच का एसोसिएशन है। एक है एल्गी और दूसरा है फंजाई। अब हमें पता है कि जो एल्गी है वो क्या है, प्लांट है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है भाई, ये तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेगा, लेकिन ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये दूसरे पे डिपेंड है अपने फूड के लिए। तो अब क्या होगा, इसको यहाँ से क्या मिलेगा, इसको यहाँ से मिलेगा फूड। ठीक है, इसको फायदा हो गया। इसको क्या मिल रहा है, इसको यहाँ से क्या मिलेगा, फंजाई इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इसको प्रोवाइड करेगा शेल्टर, रहने के लिए जगह। उसके अलावा इसको अपना फूड बनाने के लिए भी तो रिक्वायरमेंट है ना, रॉ मटेरियल की या अदर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। वो कौन देगा, इसको एब्जॉर्ब करके वो देगा, इसको फंजाई देगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। जब दोनों को फायदा हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो ये तो था मोड ऑफ फीडिंग। हेटेरोट्रॉफिक को हमने मोड ऑफ फीडिंग में भी डिवाइड कर लिया, हमने नेचर ऑफ फूड भी देख लिया, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देख लिया। तो ये तो हमारे न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद हम आगे जो फोटो ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ा था या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस है उसको करते रहिए। थैंक यू।